हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को मानव में निषेचन को समझाएंगे, अर्थात ह्यूमन फर्टिलाइजेशन को बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो लैंगिक जनन में अगुणित नर व मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज या जायगोट बनता है। मतलब जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो दोनों के मिलने से जो संरचना बनती है उसे युग्मनज अथवा जायगोट कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा, एक प्रश्न होगा कि युग्मक क्या है? तो नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है और मादा युग्मक अंडाणु को कहा जाता है। तो पुरुष के शुक्राणुओं को नर युग्मक और स्त्री के अंडाणुओं को मादा युग्मक कहा जाता है। तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की क्रिया ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी अंडाणु और शुक्राणु जब फ्यूज होते हैं, मिलते हैं आपस में, उसे ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इससे बना युग्मनज द्विगुणित होता है। यानी जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जो संरचना बनती है वो द्विगुणित होती है। द्विगुणित युग्मनज उसे कहा जाता है या जायगोट कहा जाता है। बता दें कि मेरे चैनल में निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैंने वहां पर पौधों में निषेचन कैसे होता है ये बताया था। यहाँ पर मनुष्य में निषेचन कैसे होता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको निषेचन क्या होता है अब समझ में आ गया होगा। यानी जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से संलयित होता है या स्त्री के अंडाणु से संलयित होता है तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। और मनुष्य में निषेचन की क्रिया स्त्री के डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका के ऊपरी भाग में होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्त्री की ये वाली डिंब वाहिनी है या इसे ही फैलोपियन नलिका कहा जाता है। तो मनुष्य में निषेचन की क्रिया इसी स्त्री के डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका के ऊपरी भाग में होती है। यहाँ पर बता दें कि संभोग के अंतिम चरण में नर या पुरुष 3 से 5 मिलीलीटर वीर्य को स्त्री की योनि में स्खलित करता है। यानी संभोग का जब अंतिम चरण आता है, अंतिम चरण होता है, तो 3 से 5 मिलीलीटर वीर्य को स्त्री के योनि में पुरुष जो होता है वो स्खलित करता है। मतलब संभोग के टाइम लगभग 3 से 5 मिलीलीटर वीर्य स्त्री के योनि में छोड़ता है। इतने वीर्य में लगभग में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए, एक एक पॉइंट समझते रहिए। कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस तरह से प्रश्न। तो जो ये 3 से 5 मिलीलीटर वीर्य होता है, इसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। लेकिन इसमें से केवल 1% शुक्राणु ही स्त्री के गर्भाशय में से होकर डिंब वाहिनी में चढ़ पाते हैं। आपको बता दें कि अंडोत्सर्ग के बाद अंडक लगभग 12 से 24 घंटे तक और स्खलन के बाद शुक्राणु लगभग 48 घंटे तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं। यानी जो अंडा निकलता है वो लगभग 12 से 24 घंटे तक स्त्रियों में, और स्खलन के बाद जो शुक्राणु होते हैं पुरुषों में, ये 48 घंटे तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं निकलने के बाद। यहीं पर बताते चलें कि शुक्राणु अपनी मूल अवस्था में अंडक का निषेचन नहीं कर सकता है। यानी अगर मूल अवस्था में जैसे वो निकला हुआ है, उस अवस्था में अंडक से निषेचन नहीं कर पाता है। इसीलिए इस पे कुछ परिवर्तन एक्रोसोम द्वारा एंजाइम स्रावित करता है। यानी जैसे ही अंडे के पास पहुंचा तो एक्रोसोम के द्वारा, जो इसमें एक्रोसोम होता है आगे की ओर, उससे एंजाइम स्रावित करता है, विशेष प्रकार के एंजाइम्स निकालता है। इन एंजाइम्स का नाम क्या होता है आपको बता दें, हाइलोरोनिडेज और न्यूरिमिनिडेज। ये दो एंजाइम्स का स्राव करता है ये। यानी हाइलोरोनिडेज और न्यूरिमिनिडेज नामक एंजाइम्स शुक्राणु अपने एक्रोसोम द्वारा स्रावित करता है ताकि अंडे की दीवार को या पेलुसुडा को भेद सके। यानी अंडे की दीवार को भेदने के लिए ये एंजाइम ये स्रावित करता है, निकालता है। अब शुक्राणु अंडे से संलयित हो जाता है। जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु से संलयित हो जाता है तो होता क्या है कि पेलुसुडा जो होता है, पेलुसुडा के स्तर में कुछ बदलाव आ जाते हैं और दूसरे शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से केवल एक शुक्राणु ही अंडक में प्रवेश करता है।
यानी एक अंडक से एक शुक्राणु ही संलयित होता है। तो प्रथम शुक्राणु के अंडक में प्रवेश करते ही, यानी जैसे ही प्रथम शुक्राणु ने अंडक में प्रवेश किया, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे अंडक में अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जैसे ही प्रथम प्रवेश करता है तो उसमें विशेष प्रकार के कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जो दूसरे शुक्राणु होते हैं वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा शुक्राणु इसलिए प्रवेश नहीं कर पाता है क्योंकि जो अंडा होता है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे विशेष प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, और इन एंजाइम के कारण जो जोना पेलुसिडा होती है ये दृढ़ हो जाती है, कठोर हो जाती है। कठोर हो जाने के कारण जो दूसरे शुक्राणु होते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यानी कार्टिकल प्रक्रिया के कारण ही एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न हो कि जब शुक्राणु स्त्री के फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं, यानी अंडवाहिनी में पहुंचते हैं या डिंबवाहिनी में पहुंचते हैं, तो वे अंडे के पास ही क्यों जाते हैं, कहीं अलग क्यों नहीं चले जाते, यानी वे फैलोपियन नलिका से अलग क्यों नहीं कहीं चले जाते हैं, अंडे के पास ही क्यों जाते हैं। तो कि शुक्राणु अंडे के पास ही क्यों जाता है, मतलब उसी के पास कैसे पहुंचता है, अलग से क्यों नहीं निकल जाता है। तो बता दें कि शुक्राणु और अंडाणु की सतह पर विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसके कारण परस्पर प्रतिक्रिया के द्वारा शुक्राणु अंडाणु की ओर आकर्षित होते हैं और उसी के पास पहुंचते हैं। तो जब संलयित हो जाता है, संलयित होकर अंडाणु और शुक्राणु में केंद्रक कला विघटित हो जाती है और दोनों के अगुणित गुणसूत्र मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं। संलयित होने के बाद जो दोनों के अगुणित गुणसूत्र होते हैं वो मिल जाते हैं और द्विगुणित कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, जिसे युग्मनज या जायगोट कहा जाता है। यानी इस प्रकार से युग्मनज या जायगोट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जायगोट बन जाता है।